हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। एक बार की बात है, भगवान शिव अपने भक्तों के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उस समय कैलाश पर्वत पर एक ऋषि भी आए हुए थे। ऋषि बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मैं इस संसार में बहुत से अन्याय और अधर्म देख रहा हूं। मुझे बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूं कि आप इस संसार से सभी अन्याय और अधर्म को समाप्त कर दें। भगवान शिव ने ऋषि से कहा, हे ऋषि, तुम चिंता मत करो। इस संसार से सभी अन्याय और अधर्म को समाप्त करने का समय आ रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सब्र करना होगा। ऋषि ने कहा, लेकिन हे भगवान, मुझे तो अभी ही इन अन्याय और अधर्म को समाप्त करने की इच्छा है। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि, सब्र करना भी एक प्रकार का तप है। सब्र करने से व्यक्ति की शक्ति और पराक्रम बढ़ता है, इसलिए तुम थोड़ा सब्र करो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। भगवान शिव ने ऋषि को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही शक्तिशाली और दयालु था। वह जंगल के सभी जानवरों का राजा था। सभी जानवर शेर का सम्मान करते थे। एक दिन जंगल में एक गधा आया। गधा बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। वह शेर को देखकर बहुत ही खुश हुआ। वह सोचने लगा कि अब जंगल का राजा मैं हूं। गधे ने शेर से कहा, अब जंगल का राजा मैं हूं, तुम मेरे सामने झुको। शेर ने गधे से कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी जंगल का राजा नहीं बन सकते। गधे ने शेर को धमकाया और कहा, अगर तुम मेरे सामने नहीं झुके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर ने गधे से कहा, मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं, तुम अभी भी बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास अभी भी शक्ति नहीं है। गधे ने शेर पर हमला किया। शेर ने गधे से लड़ाई की। शेर ने गधे को बहुत मारा, लेकिन गधा भी शेर पर वार करता रहा। अंत में शेर ने गधे को हरा दिया। शेर ने गधे को कहा, अब तुम समझ गए हो कि तुम अभी भी बहुत छोटे हो, तुम अभी जंगल का राजा नहीं बन सकते। गधे ने शेर से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं अब तुम्हारा सम्मान करूंगा। इसके बाद गधा शेर का वफादार अनुयायी बन गया। कथा सुनाकर भगवान शिव ने ऋषि से कहा, हे ऋषि, इस कथा से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? ऋषि ने कहा, हे भगवान, इस कथा से मुझे यह शिक्षा मिली कि सब्र करना भी एक प्रकार का तप है। सब्र करने से व्यक्ति की शक्ति और पराक्रम बढ़ता है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है हे ऋषि, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऋषि ने भगवान शिव से प्रणाम किया और कैलाश पर्वत से विदा हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव ने अपने भक्तों के साथ कैलाश पर्वत से उतरकर संसार में अन्याय और अधर्म का नाश किया, और इस तरह भगवान शिव ने ऋषि की इच्छा पूरी की। महादेव अपने भक्तों को कहते हैं कि इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सब्र करना भी एक प्रकार का तप है। सब्र करने से बड़े बड़े लोग भी आपके सामने झुकेंगे और व्यक्ति की शक्ति और पराक्रम बढ़ता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा थोड़ा सब्र करना चाहिए। शिव अपने भक्तों को कुछ बातें बताते हैं कि भगवान शिव कहते हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा विजयी नहीं रहता है। जो लोग आज ऊंचे हैं कल नीचे भी हो सकते हैं। इसीलिए जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं उनसे घबराइए नहीं, थोड़ा सब्र रखिए, वक्त आने पर वे भी झुकेंगे। भगवान शिव कहते हैं, जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो हमारे साथ अन्याय करते हैं। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो अंत में हमें सफलता मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं, दुनिया में बुराई हमेशा जीत नहीं सकती, अच्छाई हमेशा अंत में जीतती है। इसलिए जो लोग अच्छे हैं उन्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। थोड़ा सब्र रखिए, वक्त आने पर बुराई का नाश होगा और अच्छाई की जीत होगी। भगवान शिव के ये शब्द हमें जीवन में धैर्य और सब्र रखने की सीख देते हैं। ये हमें बताते हैं कि जो लोग अन्याय करते हैं वे अंत में स्वयं ही दंडित होते हैं। इसलिए हमें कभी भी अन्यायियों से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। शिव कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज है सब्र और समर्पण। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप जीत के लिए लड़ रहे हैं। थोड़ा सब्र करें,
क्योंकि समय सब कुछ को सही दिशा में बदल सकता है। असफलता सीखने का मार्ग होता है, सफलता का सराहनीय सफर। मुश्किलें आती रहेंगी पर सब्र रखें, क्योंकि विजय सुनहरा होता है। समर्पण और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सब्र रखें, क्योंकि जीवन का हर पल एक सीख लेने का मौका होता है। कभी हार नहीं मानना, क्योंकि विफलता एक नया प्रयास का मतलब होती है। जब सब कुछ लगता है हारा, तो सब्र रखना ही जीत का राज होता है। सफलता वहां होती है जहां सब्र और मेहनत मिलती हैं। हर कदम पर सफलता की ऊंचाई को हासिल करने के लिए सब्र का सही महत्व है। समस्याओं को देखें एक चुनौती की तरह, न कि अस्तित्व का आलंब। शिव कहते हैं कि सफलता उन्हें मिलती है जो हारने के बावजूद फिर से उठते हैं। सफलता का सफर किसी से कम नहीं होता, लेकिन सब्र और मेहनत से संभव है। हर कठिनाई को एक नई संभावना के रूप में देखें और सब्र से उसे पार करें। अगर आपका लक्ष्य सच्चा है तो सब्र रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सब्र का फल मिलता है बस सही समय पर। महादेव हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। वे उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें सब्र रखना चाहिए और महादेव की कृपा पर भरोसा करना चाहिए। जो लोग बुरे काम करते हैं वे अंत में दंडित होते हैं। भगवान हमेशा न्याय करते हैं, इसलिए हमें बुरे लोगों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। महादेव के भक्तों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उन्हें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। महादेव की कृपा से वे अंत में सफल होंगे। भगवान शिव अपने भक्तों को कहते हैं कि इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सब्र करना भी एक प्रकार का तप है। सब्र करने से बड़े बड़े लोग भी आपके सामने झुकेंगे, इसलिए हमें जीवन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा थोड़ा सब्र करना चाहिए। तो भक्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।